हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं पोल एड्स मेटा पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रांड पॉइंट से, और आपको मुझे लगता है पोल एड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब पोल एड्स होता वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पूरी लाइव केस स्टडी है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पोल एड्स के रिजल्ट आप कहाँ पे देखेंगे। मेरे पे डेटा भी जनरेट हुआ है, आपको मैं पूरा बताऊंगा कि कौन सा पोल विन कर रहा है, कैसे आपको पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंटली जो मुझे लगता है पोल एड्स में जो काम होता है, जो मैंने काम करा है, वो ये है कि आप इसके सेटिंग एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। क्योंकि जो क्रिएटिव आप सेट करेंगे अपने पोल एड्स के लिए, उसके साथ आपका जो पोल का क्वेश्चन का जो पोल है, ए और बी जो भी आप बना रहे हैं, उसकी सेटिंग एडजस्टमेंट्स, जो कि उसका लुक है, फील है, वो कैसे आपका सेट हो रहा है क्रिएटिव के साथ, वो एडजस्टमेंट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ बाय डिफॉल्ट प्रीसेट एडजस्टमेंट्स भी आपको सेटिंग्स की मैं बताऊंगा लाइव इस वीडियो में, और लाइव प्रीव्यूज भी दिखाऊंगा। उसके बाद टारगेटिंग प्लेसमेंट, ये सिर्फ इंस्टा स्टोरी पे ही टारगेट होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई और प्लेसमेंट टारगेट करी है तो वो नहीं चलता, और साथ में मोबाइल डिवाइस पे चलता है। अगर आपने डेस्कटॉप वगैरह रखा है तो वो वैसे भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपको पोल का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। क्रिएटिव डायमेंशन कौन सा सपोर्ट करता है? ऑब्वियस बात है, स्टोरी पे चलता है, तो स्टोरी का जो बाय डिफॉल्ट जो मतलब सपोर्टिव डायमेंशन है पिक्सल, वो 1080 बाय 1920 पिक्सल है। तो ये आपके पास होना चाहिए। और कौन से कैंपेन को सपोर्ट करता है? एंगेजमेंट को करता है, और लीड एड्स जो ऑब्जेक्टिव आपका है, इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स पे ही आप जो है ये पोल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने सेल ले लिया या कोई और अदर ऑब्जेक्टिव ले लिया तो चांसेस कम है आपको पोल एड को ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने जो भी बनाया वो एंगेजमेंट में बनाया है। तो मैं आपको एक लाइव व्यू दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स दिखाता हूँ, आपको कुछ टारगेटिंग प्लेसमेंट्स दिखाता हूँ जो मैंने डिस्कस करा है, एंड फिर हम पोल के रिजल्ट्स देखते हैं कि कहाँ पे जाके आप रियल टाइम पोल के रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं और कौन सा पोल हमारा विन करा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने अकाउंट में आता हूँ मेटा के। यहाँ पे मेरा कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है पोल नाम से। अब सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ पोल एड्स की सेटिंग। तो पोल एड्स की जो सेटिंग है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एडिट करके आपको एक सेटिंग चेक करवा देता हूँ कि मैंने जो डेस्कटॉप पे सेटिंग्स रखी है वो कौन सी रखी है। कैंपेन का जो टाइप है पहले आप वो चेक कर लें। ये मैंने अवेयरनेस में बनाया है, ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया था। अब कैंपेन की सेटिंग में आपको ध्यान रखना था मोबाइल डिवाइस का। तो आपको फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने सिर्फ प्लेसमेंट्स में यहाँ पे मोबाइल डिवाइस को ही टारगेट करा है, और यहाँ पे सिर्फ मैं इंस्टाग्राम को ही चला रहा हूँ एज अ प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर आपको डिवाइस एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट करके आप डेस्कटॉप वगैरह यहाँ से हटा सकते हैं, सिर्फ मोबाइल को ही टिक कर सकते हैं। बाकी इन सबको अनचेक कर दें, जितने भी अदर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, एंड फिर उसके बाद सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी को ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान आपको फ्रेंड्स रखना पड़ेगा। अब बात आती है पोल एड्स की, तो हम पहुंचते हैं पोल एड्स में और देखते हैं पोल एड्स हमारा कैसा है। पोल एड्स में मैंने इमेज एड बनाए। कई लोग रिकमेंड करते हैं कि आप वीडियो एड चलाएं, तो वीडियो एड्स भी अगर आप करते हैं तो भी ठीक है, बट कई लोग ये कहते हैं कि इमेज एड को सपोर्ट नहीं करता, तो वो गलत है। इमेज एड पे भी आप पोल एड्स चला सकते हैं। वीडियो एड्स को थोड़ा टॉप प्रायोरिटी पे कंपनीज में रखते हैं ब्रांडिंग के लिए, फॉर पोल एड्स, काइंड ऑफ सर्वे एड्स, प्रमोशन जो भी होते हैं उसके लिए, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे आपके मेटा पे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, किस चीज का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। जब आप कैंपेन क्रिएट करने के बाद एड सेट में मोबाइल डिवाइस वगैरह टारगेटिंग कर लेंगे, उसके बाद आप स्टोरीज को टारगेट कर लेंगे, तब भी आपके पास यहाँ पर फ्रेंड्स ये इंटरेक्टिव एड पोल ऑप्शन नहीं आएगा। ये आपके पास तभी आएगा जब आप बाय डिफॉल्ट आपका टिक आएगा एड अ डेस्टिनेशन पे। आपको इसको अनचेक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे तब उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा इंटरेक्टिव पोल का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एड अ डेस्टिनेशन इस पे क्लिक होता है, ठीक है, जो कि वेबसाइट पे ट्रैफिक राउट करने के लिए होता है। हम इसमें पोल का कर रहे हैं सर्वे कि कोई इमेज पे ही हमारी एक्टिविटी करे, इधर उधर रिडायरेक्ट ना हो। आई गेस यहां तक आपको क्लियर होगा। फिर आपने ऊपर यहां से क्रिएटिव ऐड करना है, अपना जो भी मीडिया है आप ऐड करें, वो बहुत बेसिक है। उसके बाद प्राइमरी कैप्शन आप अपना यूज कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप पोल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा पोल का क्वेश्चन। मैंने सिर्फ पोल लिखा है, हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं थी। ये क्रिएटिव हमने बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ था। पोल में हमने रखा है ए और बी, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक प्रोडक्ट यहाँ पे, एक प्रोडक्ट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टिकर की विड्थ 60% रखी है। विड्थ होता है जैसे ए और बी का जो ये साइज है, ये जो बॉक्स का साइज है, आपको कितना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क पे अगर आप माउस रखते हैं तो ये 0 से 100 तक की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। बट देखिएगा फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है आपने 70 करा, 80 करा, तो क्या होता है क्रिएटिव से ओवरलैप कर जाता है, बाहर निकल जाता है, या एडजस्टमेंट सही नहीं होती, तो उस केस में यहाँ पे प्रीव्यू नहीं आएगा। प्रीव्यू नहीं आएगा मीन्स वो सपोर्ट नहीं कर रहा।
तो जब-जब आपका प्रीव्यू आएगा जिस-जिस नंबर पे, दैट मीन्स वो सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो स्टिकर विड्थ मैंने 60 रखा है क्योंकि एक मेरे को डिसेंट लग रहा है मेरे पोल के अकॉर्डिंग। आप कम-ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टिकर का रोटेशन है कि जैसे आपको थोड़ा लेफ्ट से राइट ऑर्डर में चाहिए, मतलब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो ये स्टिकर ऑर्डर है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। स्टिकर ऑर्डर मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे 10 लिया, तो ये देखिए अब प्रीव्यू देखिएगा मेरा, तो ये स्टिकर मेरा थोड़ा टिल्ट हो गया, देख रहे हैं ए और बी। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखा है क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन में ही चाहिए, जैसा मैं प्रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा अभी फ्रेंड्स वैसे ही प्रीव्यू है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशन एंड वर्टिकल पोज़ीशन। ये फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, हॉरिज़ॉन्टल में होगा जैसे कि ये जो आपका प्रीव्यू है, ये थोड़ा राइट साइड जाएगा, इस तरीके से थोड़ा राइट-राइट ज़्यादा जाएगा। तो हमें सेंट्रिक रखना है, तो 50% हमारा बेस्ट साइज़ है हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशन का, इसको आप चेंज ना करें। अब ये जो वर्टिकल पोज़ीशन है 35, ये नीचे से ऊपर-ऊपर की तरफ होगा आपका। जैसे आपने 35 करा है, तो ये ऊपर-ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे 1 मिनट करके देखते हैं, मेरे को भी एक बार देखना पड़ेगा, क्या पता वो नीचे की तरफ हो। अब मैं 40 करता हूँ, तो देखिएगा ये ए एंड बी, ये नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? थोड़ा देखते हैं, मैं 40 करता हूँ। 35 मेरा प्रेफर्ड था, मैंने 40 करा। तो 40 करने में फ्रेंड्स ये मेरा देखिए, ये मेरे जो प्रोडक्ट था उसके साथ ओवरलैप हो गया। दैट मीन्स नंबर बढ़ाने पे नीचे के ऑर्डर में जा रहा है, टॉप टू बॉटम, एंड ऑर्डर नंबर कम करने पे ये जा रहा है बॉटम टू टॉप ऑनवर्ड्स। आप देख लें यहीं पर ही, बॉटम टू टॉप। अब ये थोड़ा सेंट्रिक हो गया जो मेरा पहले लगा हुआ था, तो आपको आपके क्रिएटिव के हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही काम है। बाकी आपका जो पिक्सल वगैरह लगा है वो एज इट इज काम करेगा। जो मेन काम था वो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब हमने क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा था फ्रेंड्स, डायमेंशन साइज यही चलेगा, ये आप बनवा लीजिएगा। स्टोरीज मैंने आपको बता दी। सेटिंग एडजस्टमेंट्स बहुत सिंपल था, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने के लिए इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। कैंपेन का जो गोल ऑब्जेक्टिव है, आई गेस ये भी बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोगों को समझ में नहीं आता कि पोल एड्स के रिजल्ट कहाँ देखें। अब मुझे कहाँ पता चलेगा कि कितने लोगों ने ए को क्लिक करा है, कितने लोगों ने बी को करा है? तो देखिए, अब मैं जाता हूँ कैंपेन्स पे, इसको मैं करता हूँ क्लोज, मुझे कुछ पब्लिश नहीं करना फ्रेंड्स। कैंपेन पे आने के बाद आप हर लेवल पे इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कैंपेन के नीचे, एड सेट के नीचे, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, एड सेट पे भी, एड्स पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू चार्ट का। अगर आपको इंडिविजुअल देखना है हर एक एड का, तो आप एड पे जाके व्यू चार्ट पे क्लिक करें। मैं आपको ओवरऑल दिखा रहा हूँ, मेरे जितने भी एड चले, ओवरऑल कैंपेन पे कितने मेरे पोल्स आए, जो मेरा स्पेंड हुआ है, जो बजट लगा है। तो मैं व्यू चार्ट्स पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स। व्यू चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे मेरे को पूरा बता रहा है टोटल रीच कितनी है, कॉस्ट पर रिजल्ट मेरा कितना है, टोटल स्पेंड मेरा कितना हुआ है, ठीक है, सारा दिखा रहा है। फुटर में मैं अगर आऊंगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ। यहाँ पे देखें टोटल मेरे को रिस्पॉन्स आए 8 पोल के, जिसमें से 2 लोगों ने मेरे ए पे क्लिक करा है और 6 जो मेरे विजिटर्स हैं उन्होंने बी पे क्लिक करा है। तो पोल का रिजल्ट चल रहा है अभी 75 एंड 25%। तो ये पोल के रिजल्ट हैं। जितना जितना आप डेट रेंज ऊपर से सेट करते हैं, उस हिसाब से पोल का आपका सारी चीजें यहाँ पे नंबर अपडेट करता रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स पोल एड्स के बारे में। ज्यादा कुछ टफ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। मैंने भी अभी रिसेंटली मेरे ट्रेनिज वगैरह ने साथ में रन करा है क्रिएट करके, तो मेरे को लगता है कि आपको पोल एड्स का पता होना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यूट्यूब पे भी लोग ब्रांडिंग करते हैं, सर्वे एड्स रन करते हैं, ऐसी ही कुछ सर्वे एड्स हमारी मेटा पे भी चलती हैं। तो मेटा का जो पार्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर भी फ्रेंड्स आपको कोई डाउट, क्वेरी, कंसर्न हो, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं pp6expertclasses.com। वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और मेरी ईमेल आईडी भी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आई गेस कॉन्सेप्ट सिंपल था, इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ डाउट क्वेरीज होगी नहीं, मैंने सब चीज़ें ट्रांसपेरेंटली आपको दिखा दी। फिर भी अगर कोई डाउट क्वेरी आपको है, तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। नंबर आपको मेरी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।